गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी 6:31 हो चुके हैं और 1 मिनट का ही टाइम लेते हैं हम सब लोग। कॉल कर लीजिए सारे लोगों को। 6:33 हो चुके हैं और मैं आज आप सबके सामने रिप्रेजेंट करने वाली हूँ हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट सप्लीमेंट ब्रेन सपोर्ट को। ब्रेन सपोर्ट टैबलेट फॉर्म में तो उसकी बात करेंगे और उसके लिए ही मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। हम्म। तो जैसे कि आज ब्रेन सपोर्ट की बात होने वाली है तो सबसे पहले हम जान लेंगे थोड़ा सा। मोस्टली हम सब लोग अपने अपने लेवल पर बहुत कुछ जानते हैं कि ब्रेन हमारा कहाँ सिचुएटेड है पूरी बॉडी में, क्या उसके फंक्शन है। लेकिन ये जो हमारी मॉर्निंग मंत्रा क्लासेस हो रही हैं, ये एक तरह से क्लास की तरह है, रिकॉल है, रिवीजन की तरह है। हम सारी चीजों को डॉट डॉट करके मिलाएंगे यहाँ पर और अपना एक क्लास की तरह हम चीजों को सीखेंगे, एक दूसरे से जानेंगे। तो हमारा ब्रेन के 3 मेन पार्ट होते हैं अगर बहुत ही सुपरफिशियल यानी बहुत ही ऊपरी तरह से उसको देखा जाए। सबसे बड़ा पार्ट होता है सेरेब्रम कहते हैं उसको। सेकंड पार्ट होता है सेरिब्लम कहते हैं और थर्ड होता है ब्रेन स्टेम। क्या क्या इनके फंक्शन होते हैं जो थोड़ा सा बस ऐसे जान लेंगे कि जो हमारा ये बड़ा वाला पार्ट होता है, यहाँ से हम चीजों को सीखना, कुछ कामों को करना, अपनी मर्जी से करना, स्किल्स को इम्प्रूव करना, इस तरह के हमारे यहाँ पर काम होते हैं। और सेरिब्लम जो होता है यहाँ पर थिंकिंग होती है और और बहुत सारे काम होते हैं। ब्रेन स्टेम का होता है कि हमारी जो अंदर सारे फंक्शन चल रहे हैं, यानी ब्रेन का खुद का काम कैसे हो रहा है, सांस हम कैसे ले रहे हैं, हार्ट कैसे पंप कर रहा है, ये मोटे मोटे ये रहता है इसका। फिर सबको बचपन से जब भी हमने क्लासेस में पढ़ा जाना तो ब्रेन का मेन काम क्या होता था कि हमें मतलब यही था कि वहां तक सिग्नल जाते हैं, वो कुछ ऑर्डर देता है और फिर हम कुछ एक्शन करते हैं। तो वहाँ का जो मेन सेल्स होते हैं, जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं, उसको न्यूरॉन कहते हैं। उनके वो एक दूसरे से ऐसे करके मिले होते हैं, गैंग्लियाज होते हैं उनके, वो उससे सिग्नल्स जाते हैं, है ना, जैसे वायर होते हैं ना। तो वायर क्या जो यूनिट होता है उसकी वजह से, तो ऐसे ही हमारे सिग्नल्स जाते हैं, वहां से कैसे ऑर्डर्स आता है, फिर हम क्या रिएक्ट करते हैं। ये ब्रेन का काम होता है। तो थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझेंगे कि अगर आप छोटा बच्चा ने चीजों को पहचाना है और आज हम समझते हैं जो चीज गर्म है उसको हमें कैसे केयर के साथ में उसको छूना है जिससे हम जले नहीं। तो कोई गरम चीज आपने गरम कप को छुआ और स्किन के जो छोटे छोटे जो हम बोलते हैं ना, सेंस से हमें ही सिग्नल्स मिलते हैं, तो छूने से हमें लगा गरम है। वहां की नर्व ने ये दूर मतलब आगे तक मैसेज भेजा और फिर जैसे मोबाइल से मैसेज जाता है ना, उसको हम पढ़ते हैं, तो ऐसे ही ब्रेन ने समझा हाथ जल सकता है। ब्रेन ने तुरंत ऑर्डर दिया हाथ हटाओ, हाथ तुरंत हट गया, रिएक्शन आ गया। ये सब 1 सेकंड के से भी बहुत कम टाइम में ऐसा हो जाता है। सिग्नल जाना, वहां से ऑर्डर मिलना और हमारा रिएक्शन करना।
इस प्रोसेस को इसी वर्ड में क्या कैसे कह सकते हैं? टच हुआ, सिग्नल मिला, ब्रेन ने ऑर्डर दिया और हमने एक्शन किया। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि सामने से गाड़ी आ रही हो और आंखों ने उसको देखा है ना, इस बार टच ने नहीं, इस बार देखा, देखने से भी हमें सिग्नल मिला, तो ब्रेन तक सिग्नल गया, ब्रेन ने डेंजर समझा और फिर दोनों आंखों को ऑर्डर मिला और पैरों को ऑर्डर मिला और पैर पीछे हट गए। ये फास्ट रिएक्शन कहते हैं। अब ये चीज जो अभी हमने दो चीजें जानी या रिकॉल की, इसका मतलब क्या है कि ब्रेन का मेन फंक्शन ये है। और आज की लाइफ की वजह से, या जैसे हम बात कर रहे हैं हमेशा, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से हर ऑर्गन अपना काम बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहा है। तो ये तो बहुत छोटा काम है कि सिग्नल मिलना और होना। ऐसे ही आज हम थोड़ा सा ये समझ पाएंगे कि जब मीन्स हमें अच्छा न्यूट्रिशन ब्रेन को नहीं मिल रहा है, तो कौन कौन से ऐसे काम है जो हम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। तो क्यों हमें हमारा ब्रेन सपोर्ट, या क्यों हमें हमारे न्यूट्रिशन जो कि ब्रेन को पावरफुल करेंगे, हमारे ऑर्गन को पावरफुल करेंगे, वो लेने चाहिए। अगर ब्रेन या नर्व्स वीक हो जाए तो क्या क्या होता है? रिएक्शन, अभी जो हम बात कर रहे थे, रिएक्शन स्लो हो जाते हैं, ठीक है। चीज पकड़ने में डिले होता है, तो ये तो बहुत बाद में होता है, जब डिजीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तब ऐसे कि हमें पकड़ने में प्रॉब्लम हो रही है। एक्सीडेंट का रिस्क बढ़ जाता है, ज्यादा भूलने लगते हैं, कंफ्यूजन ज्यादा हो जाता है, जैसे इंटरनेट स्लो हो जाता है तो मैसेज लेट लेट आते हैं। ऐसे ही हमारा जब ब्रेन तक हमारे न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेंगे, हमारी न्यूट्रिशन, हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होगी और ब्रेन के लिए जो जरूरी है वो नहीं पहुंचेंगे, तो इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेंगी। किसी किसी इंडिविजुअल में कोई ज्यादा ये वाली प्रॉब्लम होगी, किसी में कुछ ज्यादा होगा और किसी में थोड़े थोड़े सारी चीजें होंगी। बुढ़ापे में ब्रेन फंक्शन क्यों कमजोर हो जाते हैं? आज तक तो हमने यही जाना था कि ये सारी चीजें जो होती थी, भूल जाना, अच्छे से पकड़ नहीं पाना, हाथों का कांपना, कुछ बात कहो तो वो समझ में नहीं आना, ये सारे जो सिम्टम्स होते थे ये बुढ़ापे में आते थे। अभी हम आज समझ जाएंगे या उसको रिकॉल करेंगे, उसको जानेंगे कि ये तो बहुत छोटे बच्चों में ऐसा हो रहा है। तो हमें वहां पर समझना होगा कि क्या हमारे ब्रेन तक सही न्यूट्रिशन पहुंच रहा है। तो बढ़ती उम्र के साथ दिमाग में कुछ नेचुरल चेंजेस आते थे, वो उम्र की वजह से होते थे, ठीक है। आज भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर हमने यही जाना था कि ये वाले सारे सिम्टम बड़ी उम्र में आते थे, ब्रेन सेल्स की संख्या धीरे धीरे कम हो जाती थी, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर उसको नहीं मिल पाता था, इस सिग्नल्स बहुत देर से पहुंचते थे, स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग की का ज्यादा होता था उस एज में, नींद पूरी ना होने की वजह से ब्रेन और थका देता है, याददाश्त कमजोर होती है, ध्यान कम हो जाता है, थकान जल्दी हो जाती है, कंफ्यूजन ज्यादा हो जाता है। ये बढ़ती उम्र में पहले ऐसे होता था, लेकिन हम सब समझ सकते हैं अब बहुत कम उम्र में ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है कि कौन से न्यूट्रिशन है जो हम हमारे सारे ऑर्गन्स को नहीं दे पा रहे। बुढ़ापे में ब्रेन कमजोर होने के कॉमन एग्जाम्पल, बातें भूल जाते थे लोग, नाम याद नहीं रहता था, छोटी बातों पर गुस्सा, डिसीज, है ना। बोलते हैं ना कि बड़े बड़े लोग बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, बच्चों की तरह हो जाते हैं, डिसीजन लेने में दिक्कत, नई चीजें सीखने में बहुत समय लगता है बड़ी उम्र में। बुढ़ापे में शरीर नहीं, सबसे पहले दिमाग थकता है। सही देखभाल, अच्छा पोषण, मेंटल एक्सरसाइज से ब्रेन फंक्शंस को लंबे समय तक हेल्दी रखा जा सकता है। यहाँ पर आया मेंटल एक्सरसाइज। हम लोग बार बार कह रहे हैं हमारे अच्छे न्यूट्रिशन और हमारा अच्छा लाइफ स्टाइल, तो हमारे लाइफ स्टाइल में एक्सरसाइज आते हैं और हमारे ब्रेन के लिए स्पेशली मेंटल एक्सरसाइज आती हैं, तो उससे हम हेल्दी रह सकते हैं लंबे टाइम तक। आज के टाइम में सिग्नल स्लो क्यों हो रहा है? ठीक है, जो अभी हमारी बात हो रही थी कि उम्र बढ़ती थी तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं होता था, ब्रेन सेल्स कम हो जाते थे और बहुत सारी चीजें होती थी, लेकिन कम उम्र में ही ये क्यों हो रहा है? स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया है,
पुअर स्लीप बहुत ज्यादा हो गई है। जितना हम सोते हैं, हमारा ब्रेन मतलब सोते टाइम में उसको ब्लड सप्लाई अच्छी जाती है, उसका जो स्ट्रेस है वो कम हो जाता है, ऐसी बहुत सारी चीजें अच्छा सोने की वजह से। और पुअर स्लीप और स्लीप या एपनिया हम बार बार सुन रहे हैं, वो इंसोम्निया, इस तरह की चीजें। इसमें एक बहुत बड़ी चीज होती है डीप स्लीप। जब अभी हमारी बात आई थी मेंटल एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज कर अगर कोई करे और वो कम टाइम भी सोए लेकिन वो डीप स्लीप में चला जाए कम टाइम में ही, तो उसमें भी लोग अपनी अपने ब्रेन को, अपने हेल्थ को ज्यादा इम्प्रूव कर पाते हैं। तो ये इस तरह की चीजें आज हमारे ब्रेन के पुअर होने का, सिग्नल्स कम पहुंचने का कारण बन रहे हैं। स्ट्रेस, पुअर स्लीप, मोबाइल बहुत ज्यादा देखना, न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी होना, एंजाइटी होना, ये सारे कारण बन रहे हैं जो हमारे मीन्स सारे ऑर्गन के लिए ही ये अच्छे नहीं है, लेकिन ब्रेन के लिए स्पेशली ये बहुत उसको, उसके एक्शंस को स्लो कर रहे हैं। थोड़ा सा ये जान लेंगे कि ब्रेन का स्ट्रक्चर, तो अभी बात आई थी वो तीन चीजें, तीन बड़े बड़े होते हैं। तो सेरेब्रम एक तरह से सीपीयू की तरह काम करता है, यहीं से सोचना, याद रखना, बोलना, फैसला लेना, नई चीजों को सीखना, ये सारे काम यहाँ से होते हैं। गुस्सा, खुशी, दुख फील करना, ये सब सेरेब्रम यानी बड़े पार्ट से होते हैं। जब हम प्लानिंग करते हैं या फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो ये सेरेब्रम का कोई ना कोई पार्ट, एरिया वो एक्टिव होता है। सेरिबलम जो वो पीछे छोटा सा था, आपने कभी ना कभी मीडिया में सुना होगा, मेरे पीछे के दिमाग पे मत मारना। तो वहां का मेन होता है, बैलेंस बनाता है हमारी बॉडी का, वो जो छोटा पार्ट होता है ये सेरिबलम कहलाता है। यानी हाथ पैर का कोऑर्डिनेशन, अगर उसमें कोई वीकनेस आएगी, कमी आएगी, तो बैलेंस नहीं बनेगा, कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगा, तो अगर चक्कर आते हैं या लड़खड़ाहट होती है तो सेरेब्रम वीक है। ऐसी ब्रेन स्टेम जो हमारा पीछे की तरफ पार्ट जा रहा है नीचे की तरफ, तो वो जनरेटर की तरह काम करता है। सांस चलना, हार्ट बीट कंट्रोल होना, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना, नींद से जागना, ये सारे काम हमारे कहाँ से होते हैं? ब्रेन स्टेम से होते हैं। ब्रेन के काम करने का तरीका, है ना, अभी बात हुई थी कि जो उसके सेल्स होते हैं ना, जो छोटा छोटा यूनिट है ब्रेन का, उसको हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। और वो पूरे एक दूसरे से मिलके ऐसे लंबे वायर की तरह बन जाते हैं, इलेक्ट्रिक वायर की तरह बन जाते हैं। न्यूरॉन सिग्नल भेजते हैं, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज जाता है, और ऐसे ही वापस जब आते हैं तब भी ऐसे ही आता है। जब सिग्नल का ऑर्डर आता है ना, ऑर्डर भी ऐसे ही आता है डेली लाइफ। तो अभी हमारी बात यही हो रही थी, हमारा ब्रेन अगर इस हेल्दी रहेगा तो वो सारे फंक्शन अच्छे से करेगा और हमारी लाइफ इजी होगी ना, ये सारे सिग्नल्स अच्छे से जाएंगे। हमारा ब्रेन इतना हेल्दी होगा कि वहाँ स्ट्रेस बहुत ज्यादा ना लें और वो मैनेज भी कर पाए। तो हमें एक तो डेली लाइफ यानी जो हमारा लाइफ स्टाइल है और हमारा न्यूट्रिशन प्रॉपर रखना है, जिससे हम अपने ब्रेन को हेल्दी कर पाए। तो प्रॉब्लम क्या क्या होती हैं? ज्यादा भूलना, मेमोरी सेंटर वीक हो जाना, ठीक है, ब्रेन से रिलेशन, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा हाई हो जाएगा, नींद नहीं आती है, वो भी हमारी मीन्स लाइफ स्टाइल का एक मतलब हम कर रहे हैं ऐसा कि नींद के लिए अपने आप को परेशान कर रखा है, नींद ना आना, ब्रेन ओवर एक्टिव हो जाता है फिर, है ना। एंजाइटी अगर किसी को रह रही है तो केमिकल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं कुछ, जो हम बार बार बात कर रहे हैं, ऐसे हार्मोन्स जो हमें दुख ही देते हैं, जो दुख रखते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, खुशी वाले हार्मोन कम हो जाते हैं। डिसीजन में कंफ्यूजन होता है, तो ब्रेन फटीग होता है। अब हम बात करेंगे हमारी ब्रेन सपोर्ट टैबलेट, ठीक है, जो आज हमारा टॉपिक है। यहाँ तक हम क्या समझ रहे थे? एक तरह से हम थोड़ा सा ब्रेन को समझ लेंगे तो हम अ, एक तो जब भी हमारे इस तरह का एक भी सिम्टम कोई हमें बताता है तो हमारा माइंड फौरन ही ब्रेन सपोर्ट टैबलेट पे जाएगा। दूसरा मीन्स कुछ भी
हम दो बातें अपने ऐसी क्लाइंट तक पहुंचा पाएंगे कि भाई आपको अगर ऐसा होता है ना, तो ब्रेन का फंक्शन ही तो ऐसा है। तो ये चीजें हमें थोड़ा सा ऑर्गन के बारे में, थोड़ा सा वो कहाँ पे सिचुएटेड है, उसका फंक्शन क्या है, नॉर्मल वो कैसे फंक्शन करता है, कमी हो जाती है तो वहाँ क्या क्या होता है, ये जरूर हमें पता होने चाहिए। हम अपने कंज्यूमर तक उस नॉलेज को अगर पहुंचाएंगे, इंफॉर्मेशन को पहुंचाएंगे, तो वो हम पे ज्यादा ट्रस्ट करेंगे और आपकी मेडिसिन, आपके सप्लीमेंट, आपके न्यूट्रिशन को भी इम्पोर्टेंस देंगे, आपकी बातों को इम्पोर्टेंस देंगे। तो ब्रेन सपोर्ट टैबलेट के बारे में जानते हैं। आज के टाइम के लिए, आज के लाइफ स्टाइल में हमारे लिए वो क्यों जरूरी है? सबसे ज्यादा हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, हम मोबाइल ज्यादा देख रहे हैं। हमारे बच्चे, जिस वक्त हमारे ब्रेन की ग्रोथ हो रही है, सारे जो उनके हमें से एक तरह से कैसे सिग्नल्स आते हैं और क्या हमें रिएक्ट करना चाहिए, कैसे ऑर्डर आएगा, इस सब टाइम में वो कहाँ एक तरह से एडिक्टेड हुए हुए हैं मोबाइल देखने में। एक बहुत बड़ा, आप ये देखेंगे कि सारी मदर्स, वो बच्चे खाना नहीं खाना चाहते, छोटे से बच्चे, तो मदर्स क्या करते हैं, उनके सामने मोबाइल रख देते हैं कि जब ये मोबाइल में होगा तो ये खाना खा लेगा, बहुत इजी मान जाएगा मेरा कहना। अब वो ब्रेन का एक बड़ा इम्पोर्टेंट उसका एक तरीका है कि वो एक ही काम में बहुत बिजी है, तो वो देखने में बिजी है, और खाना खाने का रिलेशन ब्रेन से बहुत ज्यादा है। जब वो उसके सामने खाना आएगा, उसकी अच्छी स्मेल आएगी, उसको जो पसंद है वो सामने आएगा, तो वो भी हमारी आंखों से और स्मेल से सिग्नल ब्रेन तक पहुंचेगा, और ब्रेन कहेगा कि मेरा सबसे फेवरेट चीज मेरे सामने आ चुकी है, अब इसको खाओ। और वो फिर वहां से, जो हमने कई बार यहाँ पर सीखा है कि हमारी जो इंटेस्टीन है वहां भी माइक्रोबियोम होते हैं, तो उनसे वो बात करेगा कि आज तो बहुत अच्छा खाना आने वाला है, तुम लोग सब तैयार हो जाओ, और जो खाना आएगा उसको अच्छे से बचाना। अब वो जब बच्चा स्क्रीन में बिजी है, एडिक्टेड है बिल्कुल, वो देखने में वहां बिजी है, उसे पता ही नहीं मैं क्या खा रहा हूँ, तो ना ब्रेन को सिग्नल पहुंचता है, ब्रेन तो पहले से ही बिजी है, और ना ही वो पूरे इंटेस्टीन में जो हमारे माइक्रोबियोम है, ट्रिलियंस है, वो वहां तक भी सिग्नल नहीं देता है, और हमारा डाइजेशन धीरे 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 बहुत खराब हो जाता है, और फिर हम किसी भी डिजीज में आ जाते हैं। तो ये बहुत ऐसे ही हर चीज के सिग्नल पहुंचने हैं, और इंसान कहाँ बिजी है, हर वक्त मोबाइल में बिजी है, हर वक्त टेंशन लेने में बिजी है, हर वक्त ओवर थिंकिंग करने में बिजी है, हर वक्त स्ट्रेस लेने में बिजी है, और फिर इन्हीं सारी चीजों से उसकी नींद डिस्टर्ब होती है। तो आज का लाइफस्टाइल में क्या हो रहा है, सब लोग मोबाइल देख रहे हैं, स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, ओवर थिंकिंग में है, स्लीप उनकी अच्छी नहीं है, याददाश्त उनकी कमजोर हो रही है, फोकस की कमी है, डिसीजन लेने में कंफ्यूजन है। इन सब का सीधा असर ब्रेन फंक्शन पर पड़ रहा है। इसलिए ब्रेन नरिशमेंट आज लग्जरी नहीं, बेसिक नीड बन चुका है। हमें ऐसा, हमें बार बार सब पूछते हैं क्या ये टैबलेट हम बच्चों को दे सकते हैं, तो अभी आज समझ लेना है कि बच्चों को तो सबसे पहले इसकी जरूरत है। आज आप ध्यान दीजिए कि जो जो इंग्रेडिएंट इसमें पड़े हुए हैं, आप सोच रहे हैं क्या ये इंग्रेडिएंट हमारे बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, उसको ध्यान देना। तो फिर कभी एक तो हम में से कोई क्वेश्चन ना पूछे कि बच्चों के लिए जरूरी है या नहीं, क्योंकि इंग्रेडिएंट को आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। दूसरा, जब कोई दूसरा आपसे पूछे क्या ये टैबलेट बच्चों को भी दी जा सकती है, तब आपके आपके सामने इंग्रेडिएंट आ जाने चाहिए, आप उनको इंग्रेडिएंट के बारे में बताएं, और बताएं कितना ज्यादा जरूरी है, दे सकते हैं नहीं, कितना ज्यादा जरूरी है बच्चों के लिए। तो हमारा जो इसका पहला इंग्रेडिएंट है वो अर्जुना है। अर्जुना के बारे में, अर्जुन के बारे में सबने जाना है। अर्जुन का एक बड़ा सा पेड़ होता है, उसका उसको टर्मिनेली अर्जुना कहते हैं, बॉटनिकल नेम। और पूरे उत्तरी, ये उत्तरी भारत में भी, मिड में भी, साउथ इंडिया में भी, सब में मिलता है। ब्रेन को प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन देता है ये, ठीक है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आपको ये समझना है, हार्ट हमारा यहाँ होता है, ब्रेन ऊपर होता है, तो उसका जो सर्कुलेशन ऊपर जाना है, ठीक है, हर वक्त वो ऊपर रह रहा है। और ब्रेन का फंक्शन बहुत बड़ा है, ठीक है, हमारी बॉडी में है तो वो बहुत छोटा सा, लेकिन उसको बहुत ज्यादा ब्लड चाहिए, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए काम करने के लिए, तो उसको ज्यादा चाहिए होता है। तो अलग से हमारा यहाँ पर जो मीन्स ब्लड सर्कुलेशन के लिए जो वो होता है ना, आर्टरीज, एओर्टा कहते हैं बड़े उसके मोटे को, तो अलग से एक ब्रेन के लिए स्पेशली होता है।
अब दूसरी चीज ये समझनी है कि जितनी भी लिक्विड चीजें या जितनी भी चीजें ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे खींचता है, तो हमारा ब्लड कैसे पंप की तरह ऊपर जाएगा, वो करेगा। तो वहां बड़ी फोर्सफुली वो ऊपर जाता है ब्लड। उसका एक सिस्टम, वो तो कुदरत ऐसी है, मतलब जो ऊपर अल्लाह है, भगवान है, उसने कितना शानदार ऐसा चीज बना रखी है बॉडी को, कि सारे सिस्टम हमारे मतलब खुद इतनी पावरफुल काम वहां पर हो रहे हैं, इतना बड़ा मैजिकल एक तरह से कुछ उसने हमारी बॉडी को बनाया हुआ है। तो वहां तक हमारा मीन्स सर्कुलेशन हमारी ब्रेन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर्कुलेशन होगा तो वो काम करेगा। इसीलिए जो चक्कर आने का आपने सोचा है, वो जाना है, सुनते रहते हैं चक्कर आ गए, यानी कि सबसे पहले उसको पानी पिला देना चाहिए। किसी को भी चक्कर है उसको लिटा देना चाहिए, लेटेंगे तो हमारा जो हार्ट और ब्रेन मतलब एक उसमें आ जाएगा, और उसको पानी पिला देना चाहिए। जो पतला होगा सर्कुलेशन तो वो ब्रेन तक पहुंच जाएगा पानी। तो ब्रेन को प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन अर्जुना की वजह से मिलता है। स्ट्रेस इंड्यूस ब्रेन फटीग कम हो जाता है, हार्ट ब्रेन कोऑर्डिनेशन बढ़िया हो जाता है। इसमें गुगुल है, इसे कौमी फोरम मुकुल कहते हैं, मुकुल भी कहा जाता है इसको। ये राजस्थान गुजरात में मिलता है। और ये गूगल से आप समझ ही रहे हैं, गम की तरह होता है, चिपका के रखता है। तो ब्रेन इन्फ्लामेशन को कम करता है ये, नर्व डिटॉक्सिफिकेशन करता है, एंजाइटी और ब्रेन फॉग को कम करता है। तीसरा इसमें अश्वगंधा है, उसके बारे में हम बार बार बहुत ज्यादा जान रहे हैं। कल भी हमने मोहसिन सर से उसको बहुत अच्छी तरह से समझा था, बड़े अच्छे से डिफाइन किया था सर ने। कल आशीष सर जो इवनिंग का हमारा सेशन था उसमें विथैनी आपसे पूछ रहे थे, तो ये कुछ नेम है जो बहुत ही फेमस है, उनको तो आपको टिप्स पे होने चाहिए। विथैनिया सोमनीफेरा इसका बॉटनिकल नेम में होता है। और ये एमपी राजस्थान हरियाणा में मिलता है। स्ट्रेस हार्मोन कार्टिसोल को कम करता है अश्वगंधा। ओवर थिंकिंग, एजाइटी, पैनिक में राहत देता है, मेमोरी और कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। अच्छी नींद लाने की हमारी कल कितनी बात हो रही थी। कहीं भी आप ऐसा डालेंगे कि ब्रेन की सबसे अच्छी आयुर्वेदिक हर्ब्स कौन से हैं, तो ब्राह्मी और आगे एक शंख पुष्पी भी कहीं ना कहीं होगा, ये आएगा जरूर से। ब्राह्मी और शंख पुष्पी, ब्राह्मी ऑयल उसके लिए हम देते हैं, अच्छे सर्कुलेशन हमारा हो जाता है जब हम उसको मसाज करते हैं सर पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हर्ब्स हैं, और हमें यही सोचना है किसी भी एज में ये सारे हर्ब्स हमारे लिए बहुत नेसेसरी हैं। तो बकोपा मनोरी, मनोरी इसको कहते हैं। ये गीली एरियाज में पाया जाता है, यूपी, बंगाल, साउथ इंडिया में। मेमोरी को इनहांस करता है, ठीक है। मध्य रसायन को हमारे बढ़ाता है, लर्निंग पावर बढ़ाता है, बच्चों और बड़ों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल है ये। शंख पुष्पी, ठीक है, ये भी एक ब्रेन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हर्ब है। कन्वो कन्वो कन्वोल्वस वुलस प्लेरिकुलिस, ये तो मुझे भी मतलब इसको इतना टफ नेम हमें जरूर से याद करने चाहिए। किसी के सामने बोल देंगे तो बस फट से वो समझेगा कि भाई डॉक्टर साहब को या हमारे वेलनेस कोच साहब को तो बहुत ज्यादा नॉलेज है। तो ब्रेन को ये काम करता है शंख पुष्पी, नींद की क्वालिटी को बहुत इंप्रूव करता है, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब में बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है। दालचीनी है, किरामन हम इसको कहते हैं, दालचीनी कहते हैं। ये केरला और तमिलनाडु में पाया जाता है। ब्रेन ग्लूकोज यूटिलाइजेशन इंप्रूव कर देता है। अभी हमारी बात हो रही थी कि ऑक्सीजन बहुत चाहिए उसको, ग्लूकोज बहुत चाहिए। जो असेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, जो हम आम जबान में कहते हैं अच्छा, अच्छे गुड फैट कहते हैं उसको, वो बहुत चाहिए। ऑक्सीजन बहुत चाहिए। ये सारे हमारे ब्रेन को काम करने के लिए बहुत ज्यादा चाहिए। अलर्टनेस और रेस्पॉन्स बढ़ा देती है दालचीनी। न्यूरो प्रोटेक्टिव प्रोटेक्टिव इफेक्ट करती है। इसमें टर्मरिक है, हल्दी, करक्यूमा, लौंगा उसको कहते हैं। ब्रेन इन्फ्लामेशन कम करती है ये। न्यूरो जनरेशन में बहुत अच्छा फायदा करती है। जनरेटिव चेंजेस जो आते हैं एक उम्र के साथ में, उनके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है।
मूड स्टेबिलिटी में ये हमारी हेल्प करती है। मुलेठी इसमें पड़ा हुआ है, ग्लाइकोराइज है, ग्लेब्रा कहते हैं, लाइकोलिस उसको इंग्लिश में कहते हैं, और ये पंजाब और यूपी में मिलता है। नर्वस सिस्टम को ये भी नरिश करता है, स्ट्रेस और फटीग को कम करता है, मेंटल वीकनेस में मतलब मेंटल वीकनेस को ये कम करता है, वहां पर बहुत ज्यादा वचा वसा जो होता है, स्वीट फ्लैग इसको कहते हैं, कोरस कलमस कहते हैं इसको। स्पीच क्लियरिटी में ये जो है ना, हमारे सारे सेंटर हैं हमारे ब्रेन में हर काम कराने के लिए। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि क्लियरली बोल नहीं पाते हैं, तो वो हम जरूर इसको दे सकते हैं बच्चों में। लर्निंग डिफिकल्टी में ये लाभ देता है, और मानसिक सुस्ती को भी दूर करता है। जटामांसी है इसमें, नाडोस्टियाची जटामांसी इसको कहते हैं, हिमालयाज में मिलती है ये। डिप्रेशन इंसोम्निया में बहुत फायदा करती है, डीप मेंटल काम करती है, इमोशनल स्टेबिलिटी लेकर आती है। गुडुचि ग्लॉय है इसमें, ठीक है, टिनोस्फोरा कार्डिफोलिया, ये भी हमारे पूरे भारत में पाया जाता है। ग्लॉय तो कहीं भी हो जाती है ना उसकी, हमने सुना है, देखा है, उसकी जो बेल की तरह होती है वो कहीं भी हो जाती है। तो ये भी ब्रेन को इम्यूनिटी बढ़ाता है, ब्रेन की स्ट्रेस से होने वाले डैमेज को प्रोटेक्ट करता है। और इसमें ज्योतिषमती भी है, मालकंगनी कहते हैं इसको, उड़ीसा और एमपी में मिलता है। ये भी शार्प मेमोरी करता है, डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ाता है, नर्वस वीकनेस में बहुत ज्यादा लाभ देता है। तो ब्रेन सपोर्ट टैबलेट क्या क्या करेगा, ठीक है, हमने अभी बहुत ज्यादा जाना इसके बारे में। याददाश्त को मजबूत करेगा, और फोकस और कंसंट्रेशन को बेहतर करेगा, एंजाइटी और स्ट्रेस में कमी करेगा, ये नींद अच्छी लेकर आएगा, ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करेगा, मेंटल फटीग कम करेगा, स्टूडेंट, वर्किंग प्रोफेशनल, एल्डर्स, सबके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की टाइम की रियल नीड जो है, आज ब्रेन पर हमने ये भी जान लिया है कि मोबाइल का बहुत ओवरलोड है, स्क्रीन टाइम हमारा बढ़ रहा है, मेंटल प्रेशर हमारा बहुत बढ़ रहा है, हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, हम स्ट्रेस बहुत ले रहे हैं चीजों का, हम टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हैं, हर वक्त उलझे उलझे जूझे जूझे रहते हैं। तो उसके लिए हमारा ये जो सारे इंग्रेडिएंट थे, हमारी नीड है, आज इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो रही है ना, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, सिर्फ खाना काफी नहीं है, ब्रेन को स्पेशल नरिशमेंट की बहुत जरूरत है। आयुर्वेदा का हॉलिस्टिक सपोर्ट लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। स्ट्रॉन्ग ब्रेन मीन्स स्ट्रॉन्ग डिसीजन और स्ट्रॉन्ग लाइफ, हैप्पी लाइफ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, हम यहाँ स्टॉप शेयरिंग कर देते हैं, और टाइम हो गया है, मैं भी जल्दी से इसका जो मेरा एक रिजल्ट है वो दूंगी, फिर हम सबसे बात करते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग में ही जब मैं आई थी, तो मैंने पहले भी इसको यूज किया है, लेकिन मैंने इसके इंग्रेडिएंट जरूर पढ़े थे क्या क्या है इसमें। और सिर्फ 4 से 5 साल का एक छोटा बच्चा था, और उसके कजिन ने मुझे बताया कि वो कजिन हमारे साथ में काम करते थे, तो उन्होंने बताया कि उस बच्चे में क्या करता है, वो उसको जब अगर 4 घंटे तक, अगर 10 घंटे तक भी हम यूरिन ना कराएं, तो वो यूरिन करता है अपने आप, उसको लगता ही नहीं है। तो सारी हिस्ट्री लेने पर पता चला कि वो उस एज में बच्चे आजकल मोबाइल बहुत देख रहे हैं। लेकिन उसका जो एक तरह से ना सिग्नल पुअर की अभी बात चल रही थी, आप अपने आसपास ना बात कीजिए लोगों से, ऐसे जरूर सिम्टम दिख रहे होंगे। तो जो सिग्नल उसका पुअर हो गया था, फिर ऑर्डर क्यों मिले जब सिग्नल ही ना भेजे। तो मैंने उनको कहा कि ये 4 साल के बच्चे को मैंने वो मेडिसिन दिलवा दी, ठीक है, उन्होंने लेना शुरू किया, और फिर उन्होंने बताया भी नहीं किसी और, मतलब जब होता है ना कुछ और उनको नीड पड़ी है, जरूरत पड़ी है, तो मैंने ही पूछा, क्या हाँ वो तो बच्चा अब खुद करने लगा, खुद जाता है, बोलता है कि मुझे मतलब उसको यूरिनेशन की वो हो रही है, और फिर वो करता है। तो ये इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हमारे पास है, और लोग जूझ रहे हैं, परेशान हैं, और शायद वो किसी से शेयर भी नहीं करते हैं, चीजों को नॉर्मल लेना चाह रहे हैं, लेकिन वो बच्चा सोचिए उसकी लाइफ कितनी प्रॉब्लम में आ जाती अगर ये डिजीज बढ़ती चली जाती। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हम अपने हमारे पास हैं,
क्वांटिटी क्या दी थी आपने? मैंने पहले ही उसको हाफ टैबलेट के लिए बोला था, फिर जो है हमने उसको बढ़वा दिया था, पूरा देने के लिए कह दिया था। और जिस तरह से मैंने उसको देखा है ना, इंग्रेडिएंट को हम दो भी दे सकते हैं दिन में बच्चों को भी। तो थैंक यू एवरीवन। अगर अभी हमारे साथ में हैं सारे, कोई भी जरूर से अगर कुछ उनके पास रिजल्ट है तो वो शेयर कर सकते हैं। जी। बहुत शानदार सेशन रहा डॉक्टर अज़मा। कॉन्ग्रेचुलेशंस। और हम सबको ब्रेन सपोर्ट टैबलेट के बारे में बहुत सीरियसली सोचना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में मोबाइल बड़ी कॉमन चीज़ है। लोग रील्स देखते हैं रेगुलर, और विद इन सेकेंड्स उनका थॉट प्रोसेस चेंज होता है। जब भी हम कुछ चीज़ सोच रहे होते हैं तो ब्रेन फंक्शन कर रहा होता है। और हम जैसे रील बहुत सारी बहुत कॉमन चीज़ है, लोग मोबाइल देखते हुए रील देख रहे होते हैं। तो एक रील देखा, एक टॉपिक देखा, और अगले ही सेकंड में दूसरा टॉपिक आ जाता है। आपके ब्रेन को फौरन अपना पूरी एक्टिविटी चेंज करनी होती है। तो उसके बाद फिर वो वहां पर भी नहीं रुके, और अगली रील फिर तीसरे टॉपिक पर आ गई। तो ये आपका सोचो कि ब्रेन कितना ओवरलोड हो रहा है, कितना ब्रेन में काम करना हो रहा है, कितना एनर्जी कंज्यूम हो रही है। और यही सारी चीजें हैं कि कुछ नहीं करने के बावजूद भी इंसान बहुत थक जाता है, और उसकी सारी एनर्जी वहाँ कंज्यूम हो जाती है। तो ब्रेन सपोर्ट कितना ज़रूरी है। आदतें तो बड़ा मुश्किल है, लोग सुधार ही नहीं रहे, और हम सारे ही लोग उसमें जो है एंगेज हैं। तो ब्रेन सपोर्ट कितना ज़रूरी है ये हमें सबको समझाना है। हमारा आज की डेट में हमारे आसपास जितने लोग हैं, कौन ऐसा बंदा है जो मोबाइल यूज़ नहीं करता है, रेगुलर मोबाइल नहीं देखता है। तो ये चीज़ें हमें बारीकी से समझनी होंगी पहले, और फिर दूसरों को समझानी होंगी। ब्रेन सपोर्ट का मैंने अपने घर में ही खूब रिजल्ट लिया है। तो ब्रेन सपोर्ट बहुत शानदार चीज़ है। और इसमें जो जैसा बताया इंग्रेडिएंट्स, सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो ब्रेन को सपोर्ट करते हैं। तो आप लोग सारा ये ऐसे टैबलेट है कि आप हर एक को दे सकते हैं। तो वह वही बात है, समझने की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर अजमा। थैंक यू सर। क्या कोई भी हमारे साथ में अपना ही रिजल्ट शेयर करे अगर उसने लिया हो तो? ओके। ममता चौहान मैम, प्लीज अनम्यूट करिए आप, और शॉर्ट में बताइएगा मैम। नमस्ते नेचर मैम। नमस्ते टीचर। ये ब्रेन सपोर्ट का ना मैंने खुद पर ही लिया है रिजल्ट। ब्रेन सपोर्ट और अश्वगंधा। एक्चुअली मुझे ना थोड़ा सा मेंटली बहुत चिड़चिड़ापन और ये सब रहता था, और मैं चीजें भी बहुत जल्दी जल्दी भूलना शुरू हो गया था मेरा। मेरे को इस चीज में बहुत आराम था। आराम मतलब आ गया है। मैंने 2-3 महीने लिया था, अब तो मैं नहीं लेती हूँ। 2-3 महीने लिया था, बट मेरे को इस अपने इस प्रॉब्लम से बहुत आराम मिला, और नींद अच्छी आती थी। नींद तो मेरे को वैसे अच्छी आती है, लेकिन ब्रेन सपोर्ट से वाकई में ना सिर माइंड का जो स्ट्रेस था उसमें बहुत आराम आया है। और अब चीजों को भूलने में और खुश रहने में मैं ज्यादा सही रहती हूँ पहले से। पहले मेरे को चिड़चिड़ापन ज्यादा रहता था, हर चीज को नेगेटिव ज्यादा सोचती थी। तो हो सकता है वो कुछ तो हमारी कम्युनिटी ऐसी हो गई है, और कुछ हमने ब्रेन सपोर्ट भी लिया है। तो ये तो बात वही बहुत चल रही अच्छा। है, दोनों मेंटल एक्सरसाइज भी हो रही है आपकी और नरिशमेंट भी हो रहा है। हाँ जी, थैंक यू हाँ जी, मैम, हाँ जी, थैंक यू दोनों सो चीज। मच। अभिषेक कुमार सर। थैंक यू मैम। बहुत आज जानकारी दी आपने। थैंक थैंक यू सो मच। नमस्ते नेचर मैम। नमस्ते नेचर सर। मैम, ब्रेन सपोर्ट का एक बहुत अच्छा रिजल्ट है मेरे पास। मैंने एक मेरे फ्रेंड को दिया था। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या देना चाहिए। उनका माता रिकॉर्ड जी था कि मैं या। कोई भी बात कोई व्यक्ति बोलता है तो कुछ टाइम बाद मैं भूल जाता हूँ।
वो ओके। यादें नहीं रहती। उन्होंने अचानक आ करके और मेरे से पूछा, और मैं पहले पहले ज्वाइन किया था, मेरे को समझ नहीं था, तो मेरे पास पड़ा हुआ था, तो उनको मैं उठा के दे दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अभी क्या उनको देना चाहिए समझ नहीं आ रहा था। तो मुझे लगा कि ब्रेन लिखा हुआ है तो ये दे देना चाहिए, और मैंने उठा के दे दिया, और उनका बहुत ही शानदार रिजल्ट रहा है। तो उनका ये प्रॉब्लम दूर हो गया है। उसकी वजह से उनको बहुत सारी डांट खानी पड़ती थी, क्योंकि वो इंडस्ट्री में काम करते थे, और आज उनका प्रॉब्लम दूर हो गया है, तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। थैंक यू सर। हाँ, ये अच्छा रिजल्ट है आपका, थैंक यू। तो अभी 7:06 हो चुके हैं। अगर 1 मिनट के लिए भी कोई हमसे कुछ शेयर करना चाहता है तो प्लीज करें शेयर, नहीं तो हम लोग इसको एंड करते हैं। ओके, कल मिलते हैं फिर। जिसका भी है, शायद सर ने लिस्ट भी यहाँ शेयर की है, और अभी इसको एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्ते नेचर।